इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं, प्यारी प्यारी सी एक्टिविटीज़ होती हैं और आप लोगों की कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि निफाक और जहन्नम की आँख से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें। आए हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का सवाल है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। इसका रूल क्या है, किस तरह ये सेगमेंट होता है, ये कौन बताएंगे? बताएं, आप बताएं हमसे भाई। अगर जवाब आप सवाल करते हैं, अगर हमने पॉइंट्स बगैर लिए जवाब दिए तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं। क्या लिए बगैर?
ऑप्शंस लिए बगैर पॉइंट्स जवाब देते हैं तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर जवाब दुरुस्त देते हैं तो जवाब दुरुस्त देते हैं तो, और अगर ऑप्शन लिए बगैर पॉइंट देते हैं तो 1 पॉइंट मिलते हैं, और अगर गलत आंसर देते हैं तो 0 पॉइंट मिलते हैं। इन्होंने बताने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। इस तरह होता है कि अगर आपने ऑप्शन लिए बगैर जवाब दुरुस्त दे दिया ना तो आपको 2 पॉइंट, आपको 2 पॉइंट। अगर आपने ऑप्शन लिया और जवाब दुरुस्त देते ना फिर भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। लेकिन आपने ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो भी हम आपको पॉइंट देंगे, लेकिन वो 0 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 0 पॉइंट होंगे। टीम में से पहला सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज़ करना किसका तरीका है? जी हाँ, ये सवाल बड़ा ही प्यारा है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज़ करना किसका तरीका है? जी, मुनाफिकों का तरीका है। 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 मुनाफिकों का सवाल ये हुआ था कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज़ करना किसका तरीका है? और मुनाफिकों का तरीका है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की तरफ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत सारा इल्म अता हुआ। जो हो चुका वो भी जानते हैं, जो आगे होगा वो भी जानते हैं। ना सिर्फ जानते हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को भी बताया। तो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज़ करता है वो असल में मुनाफिकों वाले काम करता है। वो असल में मुनाफिकों वाले काम करता है। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह। टीम भी सवाल है आपसे, किस आसमानी किताब में गौर व फिक्र करना इबादत है? किस आसमानी किताब में गौर व फिक्र करना भी इबादत है? जी, कुरान पाक। 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 जी हाँ, कुरान पाक में गौर व फिक्र करना भी इबादत है। जो आलिम दीन होते हैं वो गौर व फिक्र करते हैं ना कुरान पाक में, तो मसले भी अखज़ करते हैं। तो जो प्यारे बच्चों कुरान पाक में गौर व फिक्र करेगा तो वो भी इबादत है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम में सवाल है आपसे, प्यारे बच्चों, कुरान पाक पढ़ना, सुनना, उसमें बयान की गई बातों को समझना और उनमें गौर व फिक्र करना सब इबादत के काम है। सब इबादत के काम। क्या क्या? कुरान पाक पढ़ना, कुरान पाक सुनना, कुरान पाक में जो उसमें बयान की गई बातों को समझना और उनमें गौर व फिक्र करना सब इबादत है। सारे जाग रहे हैं ना? टीम में सवाल है आपसे, नमाजों में सुस्ती करना किसकी अलामत है? नमाजों में सुस्ती करना किसकी अलामत है? आप भी बताएंगे? चलें बताएं, माइक दे उन्हें। माइक में मुनाफिकों की। दोबारा। मुनाफिकों की। मुनाफिकों की। मुनाफिकों की। जी, आप क्या कहते हैं? मुनाफिकों की। मुनाफिकों की। आप क्या कहते हैं? मुनाफिकों की। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमाजों में सुस्ती करना किसकी अलामत है? जी हाँ प्यारे बच्चों, बिला वजह मस्जिद में हाजिर ना होना, बिला वजह जमात से नमाज ना पढ़ना, मस्जिद में जमात के लिए देर से आना, सुस्ती की वजह से बगैर कुर्ते या बगैर टोपी के नमाज पढ़ना, अरकान नमाज सही अदा ना करना, ये सब नमाज में सुस्ती की मिसालें हैं। इन सब से बचना ज़रूरी है। इन सब से बचना जरूरी है। बाद बच्चे होते हैं ना, नाइट सूट में ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है ना। जब हम कहीं दावत में जाते हैं, हमें किसी के पास जाना होता है तो हम इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, उस पर खुशबू भी लगाते हैं और अच्छे तैयार होकर जाते हैं ना। तो हमें चाहिए कि जब हम नमाज़ के लिए भी जाएं तो ये नहीं कि हम है ना ट्राउज़र शर्ट पहन के चले जाएं, बल्कि हमें चाहिए कि हम अच्छा लिबास पहने, वज़ू करें, हो सके तो गुस्ल कर लें, सुरमा लगा लें आँखों में, खुशबू लगा लें और फिर हम मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने जाएं। अकेले जाएं? नहीं, अपने अब्बू के साथ, अपने दादा के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, चाचू के साथ, इन सब के साथ आप जा सकते हैं।
जिनके साथ आपके अम्मी अबू इजाज़त दें, आप उन सब के साथ नमाज पढ़ने जा सकते हैं। तब किसकी बारी है? टीम ए की या टीम बी की? टीम बी। सवाल है आपसे, क़यामत के दिन अल्लाह पाक किन लोगों को ज़िल्लत व रुसवाई से महफूज रखेगा? क़यामत के दिन अल्लाह पाक किन लोगों को ज़िल्लत व रुसवाई से महफूज रखेगा? आप भी बताएंगे क्या? चलिए बताएं। मुसलमान। 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 मुसलमानों को। मुसलमानों को। मुसलमानों को। मुसलमानों को। मुसलमानों को। मुसलमानों को। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुसलमानों को अल्लाह पाक क़यामत के दिन ज़िल्लत व रुसवाई से महफूज रखेगा। आप सबका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अगरचे बाज़ मोमिनीन को क़यामत के दिन अज़ाब भी होगा, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें मैदान महशर में ज़िल्लत से महफूज रखेगा। मैदान महशर में अल्लाह पाक ज़िल्लत से महफूज रखेगा। माशाअल्लाह, टीम बी का जवाब तो दुरुस्त हो चुका है। अब टीम ए की तरफ बढ़ते हैं और आपसे सवाल करते हैं, वो कौन सी जगह है जहाँ बाज़ मोमिन सज़ा पाएंगे लेकिन हमेशा वहाँ नहीं रहेंगे? वो कौन सी जगह है जहाँ बाज़ मोमिन सज़ा पाएंगे लेकिन हमेशा वहाँ नहीं रहेंगे? दोज़ख। 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 आपका जवाब दुरुस्त है। यार बच्चों, बाज़ मोमिन अपने गुनाहों की सज़ा पाएंगे लेकिन कोई भी दोज़ख में हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि वो सब दोज़ख से निकलकर जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। जो काफिर होगा ना, वो तो फिर रहेगा ना दोज़ख में। टीम भी सवाल है आपसे, कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नाम के बजाय अच्छे अलकाब से ही पुकारा? कुरान पाक एक आसमानी किताब है ना, अल्लाह पाक की एक आसमानी किताब है कुरान पाक। तो कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नाम के बजाय अच्छे अलकाब से पुकारा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका जवाब दुरुस्त है। किसी को नारे आते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, कौन लगाएंगे नारे? चलो लगाएं। हमजा भाई, हमजा भाई की बात आप लगाइएगा। सही है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी, अहमद मुजतबा आमिया का लाडला शाह हर दो सरा अकीदा सब सहाबा का अकीदा अहले बैत का अकीदा गौसे पाक का बच्चा बच्चा बोल उठा नारे अत्तार का सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाम लेकर या मामूली अल्फाज से नहीं पुकारना चाहिए। अल्लाह पाक ने सारे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को नाम लेकर पुकारा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अलकाब से ही पुकारा। तो हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अच्छे अलकाब से पुकारना चाहिए। ठीक है, दोबारा दोहरा दूँ, सारे सुना? ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाम लेकर या मामूली अल्फाज से नहीं पुकारना चाहिए। अल्लाह पाक ने सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को नाम लेकर पुकारा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अलकाब से ही पुकारा। तो हमें भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अच्छे अलकाब से पुकारना चाहिए। पुकारते हुए ना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, हम पुकारते भी है ना, तो पुकारना चाहिए। क्या पुकारना चाहिए? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीम में सवाल है आपसे, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान कितने दिनों में बनाया? सबको मालूम है कि ज़मीन आसमान अल्लाह पाक ने बनाया,
लेकिन अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान कितने दिनों में बनाए? जी आप बताएं पहले। 6 दिनों में। 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 सीधे हाथ से। 6 दिनों में। सही है, सही है। 6 दिनों में। अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान 6 डेज में बनाया, यानी 6 दिनों में बनाए। तो इन सबका जवाब दुरुस्त हो गया क्या? तो फिर टीम बी कह दे कि टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। देखिए भाई, हमारे एक ही भाई ने कहा ना, सारे मिलके कहा टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम बी, सवाल है आपसे, हफ्ते के किस दिन में कबूलियत दुआ का वक्त है? हफ्ते के किस दिन में कबूलियत दुआ का वक्त है? जुमा। जुमा। जुमाअतुल मुबारक। जुमाअतुल मुबारक, क्या बात है। जुमाअतुल मुबारक। नेक्स्ट, क्या बता रहे हैं आप? जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन क्या बता रहे हैं आप? आज तो बुध है, जुम्मा तो है ही नहीं। आपने कहा ना जुम्मे के दिन। मैंने कहा क्या बता रहे हैं? आपने कहा जुम्मे के दिन। सवाल का तो जवाब। सवाल क्या है? सवाल क्या है? आप उनको बता रहे थे ना आज बुध है। चलिए भाई, आप बताएं कि सवाल क्या है। देखें देखें, अब आप हेल्प कर रहे हैं ना, एक दूसरे की हेल्प चल रही है। देख रहे हैं ना, पड़ोसी का हक अदा कर रहा है। सवाल है कि हफ्ते के किस दिन में कबूलियत दुआ का वक्त है? जुम्मे के दिन। क्या सवाल किया मैंने? हफ्ते के किस दिन में कबूलियत का दिन है? क्या क्या क्या? दोबारा। हफ्ते के किस दिन में कबूलियत दुआ का दिन है? कबूलियत दुआ का दिन है या वक्त है? दिन। वक्त है। सवाल है, हफ्ते के किस दिन में कबूलियत दुआ का वक्त है? जवाब क्या है? जुम्मे के दिन। सही कह रहे हैं भाई, सही कह रही है। माइक पे बता। जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन। टीम ए क्या टीम बी का जवाब दुरुस्त है? वैसे मालूम था आपको या मैंने कह दिया? तो हाँ भाई ठीक है, मालूम था। सारे मिलके कह दे कि टीम बी का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये सेगमेंट हमारा खत्म हुआ या मुकम्मल हुआ? दोनों ही हुआ, लेकिन मुकम्मल अच्छा लगता है ना। तो टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 8। ए के बच्चे की आवाज आ रही है भाई। टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 9। देखें, एक आवाज आई ना 9 की, ऐसा नहीं कह रहे। देखें, टीम ए के कितने हैं? टीम में आपके 8 ही हैं। चलिए, टीम बी आपके कितने हैं? 9। अब 2 आवाजें आ गई। देखें, अब तीसरी की भी आवाज आएगी। चले भाई, टीम ए के भी 8 हैं, टीम बी के भी 8 हैं। कुछ कॉल्स के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सरी है। मैं गुजरात शहर वापटा टाउन से बात कर रहा हूँ। शान भाई कैसे हैं? आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मदार शरीफ जन्नतुल बकी में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अपने प्रोग्राम में कुल की आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं है, इंशाअल्लाह जब आपको आखिर में बताएंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल हबीब है। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मीरे अलैहिस्सलाम का एक कलाम सुनाऊंगा। दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, माहे इश्क भी दिलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना। जिंदाबाद। चले भाई, हमने कर लिया सवाल जवाब। अब बारिशों का मौसम है, बारिशों के दिन चल रहे हैं। टीम ए, आप बताएं कि बारिशों के दिन जब बारिश हो रही हो तो हमें क्या क्या काम करने चाहिए? और टीम बी, आप बताएं कि जब बारिश हो रही हो तो हमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए? टीम में से स्टार्ट लेते हैं। पहले आप बताएं, जब बारिश हो रही हो ना तो क्या करना चाहिए? पकौड़े खाने चाहिए। हाँ, पकौड़े खाने चाहिए ना। चले भाई, यहाँ से बताएं। माइक नहीं है? माइक दे ना। जब बारिश हो रही हो ना तो हमें क्या क्या काम करने चाहिए? बारिश में नहाना चाहिए। नहाना चाहिए। ज़्यादा नहाना चाहिए, कम नहाना चाहिए? नॉर्मल। पकौड़े भी खाने चाहिए। चले भाई, क्या नहीं करना चाहिए? इनसे स्टार्ट लेते ना, फिर आपके पास।
बिजली के खंभों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिल्ली के? बिजली के। अच्छा, बिजली के खंभों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हंसना नहीं है जी। माशाल्लाह, गुड जी। आप बताएं क्या काम करने चाहिए? बहुत सारे काम करने चाहिए बारिश के दिनों में। तो चलो आपके बाद दोबारा आते हैं, लेकिन आपके बराबर वालों को माइक दें, हुसैन भाई को। घर में लाइट चल जाती है तो ध्यान रखना होता है अम्मी अब्बू का। तो बारिश के दिन में लाइट चली जाती है क्या? सिर्फ बारिश के दिन में जाती है? वैसे हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ पर नहीं जाती। नहीं, यानी कि बारिश के दिनों में लाइट ही जाती है आपके यहाँ, और कुछ नहीं जाता? कुछ आता भी नहीं है? बारिश के दिनों में लाइट चल जाती है घर से। अच्छा, और कुछ नहीं जाता? नहीं। आता भी नहीं है? नहीं। बारिश आती है तो पानी तो आता होगा ना, वो भी नहीं आता? ठीक है, फिर आप वाटर प्रूफ घर में रहते होंगे। चलो आप बताएं क्या नहीं करना चाहिए? बारिश में ज़्यादा नहाना नहीं चाहिए। ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए। आप तो नहला रहे हैं बच्चों को, बच्चे कह रहे हैं नहीं नहाना चाहिए ज़्यादा। जी, क्या करना चाहिए बारिश के दिनों में? दोबारा बारी आएगी आप सबकी। इस तरह के पॉइंट्स रखते हैं, टीम ए और टीम बी के। टीम ए के भी 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, और टीम बी के भी। नहीं आ रहा? चलिए कोई और बताएगा इनकी जगह, कोई और बताएगा? बताने चले, बताएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और कोई बता रहा है? नहीं, चलिए आप बताएं। बैल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बेल को? कौन से वाले बेल को? घर के। अच्छा अच्छा अच्छा, होम बेल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, लगा लें, यानी बजानी नहीं चाहिए, उसे प्रेस नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि लाइन में पानी चला जाता है। जी, और कोई क्या करना चाहिए? हंसना नहीं है। हुसैन भाई क्या कर रहे हैं आप? बारिश के दिनों में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। चलो हसन भाई बताएं क्या नहीं करना चाहिए? बारिश के दिनों में कोई गिर जाए तो उसमें हंसना भी नहीं चाहिए। बारिश के दिनों में साइकिलें भी नहीं चलानी चाहिए। बाइक चलाना नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है। क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है? जी। अच्छा, इसके अलावा नहीं होता? प्यारे बच्चों, जब बारिश हो तो हमें पीनी चाहिए चाय। क्या पीनी चाहिए? चाय। कहवा पीना चाहिए। ठीक है, पकोड़े खा लेते हैं, वही तेल सारा अंदर जाता है, मौसम वैसे ही ठंडा हो जाता है और फिर हमारा गला खराब। तो हमें चाहिए कि हम कहवा पिएं, गर्म कहवा पिएंगे तो हमारा गला खुल जाएगा। सही है। अब बाद बच्चे होते हैं, बारिश हो रही है मूसलाधार और हमें जाना है छत पर, जिसकी छत ना हो वो चले जाते हैं नीचे। अब गली में जा रहे होते हैं, अब छत का जो पड़ नाला होता है उससे पानी आ रहा होता है और बच्चे नहा रहे होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बच्चा शैम्पू कर रहा था अपने आप को, यानी उसके घर में पानी नहीं आ रहा था, वो शैम्पू करके नहा रहा था। तो अच्छी बात नहीं है। एक वीडियो कुछ टाइम पहले मशहूर हुई थी, पानी जा रहा था बहुत तेज, बच्चा लेट गया पानी पे, बाइक की तरह यूं करके जा रहा था। बात बच्चे ने देखी भी होगी। तो इस तरह भी अगर वो बाइक चलाते चलाते कहीं चला जाता ना, और फिर लोगों को फिर जाना पड़ता है इसके पीछे पीछे, क्योंकि गटर भी खुले होते हैं, नदी नाले भी खुले होते हैं, और जब हवाएं चल रही होती हैं तो तार टूट के गिर जाते हैं, और वही तार मिल गई पानी में और आप मिल गए पानी के साथ, फिर ऐसा मिलेंगे फिर आप किसी को नहीं मिलेंगे। और फिर जब गटर में चले जाएंगे तो गटर में तो दोनों पानी होते हैं ना, अच्छा पानी भी होता है और गंदा। तो ज़्यादा नहाना भी नहीं है, ठीक है। अपने आप को सिक्योर भी करना है, दूसरों की मदद भी करनी है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर किसी को देख रहे हैं, कोई ऐसा बर्ड्स है, ऐसा कोई परिंदा है जो पानी में भीग रहा है, अगर आपके घर में जगह है तो उसको उठा लें, सिक्योर कर लें, उसे घर में रख लें जब तक बारिश हो रही है। या अगर आप जा रहे हैं, जैसे कि हमारे देखा जाए तो बुज़ुर्ग होते हैं, सामान लेके जा रहे हैं, अब डर होता है ना, उसे कमज़ोर हो चुके होते हैं जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो अब हाथ में शॉपर्स वगैरह हैं, सामान है, तो हो सके तो आप उनसे ले लें कि अंकल आप चलें, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अगर आपका घर, उनका घर आपके रास्ते में पड़ता है तो उनकी भी हमें हेल्प करनी है। अगर छोटे बच्चे हों, वैसे आप तो छोटे हैं, जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो देख रहे हैं, अगर आपको कि छोटे बच्चे मिले तो आप उनको घर तक छोड़ दें,
ठीक है। लेकिन कहीं भी जाए तो साइटों से जाना चाहिए, बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए और पानी में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है गलियों में वो अक्सर गंदा ही होता है, क्योंकि गली में मिट्टी होती है और वही पानी आता है सारा, वो गंदा हो जाता है और बाजू का तो गटर भरी होती हैं तो पानी दोनों मिल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैं हूँ अहमदिया नतारी तौसा शरीफ से। या रसूल अल्लाह हाफ़िज़-ए मदीना दीजिए, या रसूल अल्लाह हाफ़िज़-ए मदीना दीजिए। दिल में है बचपन से ख्वाहिश, दिल में है बचपन से ख्वाहिश, देखूं तैबा की बहार और आँखों से लगा लूं, और आँखों से लगा लूं आपके दर का गुबार। मर न जाऊं मैं कहीं, मर न जाऊं मैं कहीं, ख्वाहिश ये पूरी कीजिए, ख्वाहिश पूरी कीजिए। मुझे बुला लो शाह मदीना, ये हिज्र का गम सता रहा है। मुझे बुला लो शाह मदीना, ये हिज्र का गम सता रहा है। मैं दर पे आऊं, मैं दर पे आऊं, यही तो अरमान दिल में तूफान मचा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हमने कराची की तो बारिश देख ली है और बड़ी देखी है, अल्लाह करे हम हुजूर के सदके अब मदीना शरीफ की बारिश देख लेना। अब हम जाएं मदीने, मदीने में बारिश हो रही हो, मक्के जाएं, मक्के में बारिश हो रही हो, कितना मज़ा आएगा ना। अल्लाह पाक हमें बार बार मीठा मदीना, प्यारा काबा दिखाए और वहाँ पर हमें बारिश भी दिखाए, आमीन माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट कॉल की तरफ। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तौसा शरीफ से। क्या करोगे याद आती है सुनहरी बेचारी, सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं टेक्सास से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि चलो, इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आपने प्रोग्राम में कॉल की। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडर। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर। टीम ए और टीम बी एक्टिव हो चुकी हैं? क्यों एक्टिव हुई हैं आप? एक्टिव क्यों हुए हैं आप लोग, ये बताएं। एक्टिविटी करने के लिए। हाँ, क्योंकि एक्टिविटी करेंगे तो एक्टिव हो जाएंगे। तो टीम में से पहले कौन आ रहे हैं? आ जाए आप, आ जाए, बिल्कुल आ जाए। मैं बाद बच्चों को देख रहा था, बेचारे खामोश बैठे हुए थे, लेकिन अभी ना एक आवाज़ आई, टिप 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 करके। तो जो बच्चे खामोश बैठे थे ना, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है। टीम में सवाल है आपसे पहला, ये तो मैंने आए दुआ सुनने का कार्ड उठा लिया, इसी के अंदर ही। हाबील और काबिल किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? हाबील और काबिल किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? हाबील और काबिल किस नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। टाइम खत्म हो चुका है आपका, लेकिन आपने जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है भाई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपका जवाब। सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। टीम बी से क्या बात है? नहीं, चले फिर आप आ जाए। सवाल है, कुरान पाक की एक आयत समझकर पढ़ना बगैर समझे पढ़ी हुई कितनी आयतों से अफजल है? अल्लाहु अकबर। कुरान पाक की एक आयत समझकर पढ़ना बगैर समझे पढ़ी हुई कितनी आयतों से अफजल है?
हमें भी चाहिए कि हम कुरान पाक को समझ के पढ़ें तो उसका अलग ही लुत्फ़ आएगा। मैं भी नियत करता हूँ, आप सब भी नियत कर लें कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक समझ कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस तरफ आ जाए। सवाल ये हुआ था कुरान पाक की एक आयत समझ कर पढ़ना बगैर समझे पढ़ी हुई कितनी आयतों से अफजल है? 1000। 1000 आयतों से अफजल है। इनका जवाब सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, उलमा कराम फरमाते हैं कि एक आयत समझकर पढ़ना बगैर समझे 1000 आयत से अफजल है। माशाअल्लाह। टीम बी से कौन आ रहे हैं? टीम ए से कौन आ रहे हैं? टीम बी के मेंबर तशरीफ रखें। आ जाए आप। इधर आ जाए, इधर आ जाए। अमरूद किस किसने खाया है? अमरूद किस किसने खाया है? कौन से कलर का होता है पता है सबको? बताना नहीं, इनसे सवाल है। अमरूद किस रंग का होता है? अमरूद किस रंग का होता है? इसमें इस तरफ भैया, इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए चलें। अमरूद किस रंग का होता है? सी ढूंढने, इसमें ढूंढने। अमरूद इस तरफ आ जाए भैया। अब ढूंढने आप, मैं यहाँ कर देता हूँ कार्ड को, अब आप ढूंढने आसानी से। अमरूद किस रंग का होता है? गोल्डन तो नहीं होता कहीं, कोशिश करें कहीं ना कहीं तो होगा। रेड, अमरूद रेड होता है? नहीं होता, क्या पता होता हो, आते नहीं देखा हो। सिल्वर, ग्रीन, अमरूद ग्रीन कलर का होता है? सही है माइक, अमरूद ग्रीन कलर का होता है? पहले तो बताएं आप जी। माइक में। अमरूद ग्रीन कलर का पक्की बात है? आपने देखा है खुद से? ऐसा ना हो कि आप कुछ पढ़ा आपने किया भाई ग्रीन तो ग्रीन देखा है आपने? जी हाँ, अमरूद। हाँ बोले बोले, ये लो बोले। अमरूद ग्रीन कलर का होता है। आपका जवाब सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। वैसे अमरूद का मौसम आ गया नहीं आया? आप लोगों को कैसे पता चला नहीं आया? मार्केट में नजर नहीं आ रहा है? अच्छा, अब कौन आ रहे हैं? आ जाए हमजा भाई, आप आ जाएं। सवाल है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया? सफ़र हिजरत भी एक सफ़र है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल ये हुआ था कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया? और जवाब क्या दे रहे हैं आप? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। हर सहाबी ये नबी, सब सहाबियात भी, हज़रत सिद्दीक़ भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी है, मुआविया भी, वालिदैन नबी, हर ज़ौजाए नबी, हर ज़ौजाए नबी और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। प्यारे बच्चों, कुछ कॉल्स को दोबारा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। My name is Kutsiya Tariq. I'm from Oman. आपके सवाल का जवाब है हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार जन्नतुल बकी में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने प्रोग्राम में कॉल की, आपका जवाब दुरुस्त है या गलती हो गई है आपसे, वो आपको प्रोग्राम के इख्तिताम पर लाजमी बताएंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम उमामा फातिमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का मज़ार जन्नतुल बकी में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। आपने प्रोग्राम में कॉल की, लेकिन आपका जवाब दुरुस्त है या गलती हुई है आपसे, आपको इख्तिताम पर लाजमी बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए दुआ। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स संबंधी नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है आए दुआ। टीम एक कौन सी दुआ सुना रहे हैं आप लोग?
अच्छा, मैं जो बोलूँगा सुना देंगे? बारिश होते वक्त दुआ सुना, देख लें सुना देंगे आप। चलें सुनाए फिर। अल्लाहुम्मा सुक़ियन नाफ़िया। क्या बात है, आप लोग भी सारे सुना देंगे जो बोलूँगा मैं? देख लें, जो बारिश में अक्सर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कतरतिल अमतार, ये ना दुरूद पाक। चलें टीम में आप दुआ सुनाएं, दूध पीने के बाद की दुआ। दूध कौन कौन पीता है? दूध कौन कौन पीता है? और दूध कौन कौन खाता है? कोई भी नहीं खाता, पीता तो है ना। कौन कौन पीता है भाई? चले बताएं। जो दूध पीते हैं ना वो सारे दुआ सुना है दूध पीने के बाद की। आपसे स्टार्ट लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन। चले भाई, और कौन दूध पीता है? आप भी पीते हैं? चले दुआ सुनाए फिर। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन। आप पीते हैं दूध? दुआ सुना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन। आप भी पीते हैं? चले सुना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। ये आप बाद में पढ़ते हैं दूध पीने के बाद, ये पहले ही पढ़ लेते हैं? बाद में। बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, आप दोनों दूध नहीं पीते? नहीं पीते? दुआ याद है? चलो दुआ सुना, सीधे हाथ से लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी ज़िदना मिन्हु। फीही वज़िदना मिन्हु। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी वज़िदना मिन्हु। क्या टीम ए टीम बी वाले दूध पीते हैं? जी। फिर दुआ सारे मिलके सुना दें। मैं भी सुना देता हूँ क्योंकि मैं भी दूध पीता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। दूध पिए या ना पिए, दुआ याद होनी चाहिए और दूध पीना चाहिए। दूध पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? हड्डियाँ मजबूत होती हैं। माइक में हड्डियाँ मजबूत होती हैं। बस, और कुछ भी नहीं होता। जी हमजा भाई, कोई माइक में। सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, अच्छा, सेहत के लिए अच्छा होता है। और दूध पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए भाई? क्योंकि इसमें इतने सारे विटामिन्स होते हैं ना। इससे हम भी मजबूत हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएंगी। फिर हम नमाज भी पढ़ सकेंगे, कुरान पाक अच्छी तरह याद कर सकेंगे, आलिम दीन बन सकेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, और मुफ्ती भी बन सकेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। टीम बी, आप घर से तो यकीनन बाहर निकलते होंगे तभी आप यहाँ पर आए, तो घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ सुना है। हमजा भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लास्ट टाइम घर से बाहर कब निकले थे आप? अभी। अच्छा, चलो। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारे मिलके सुना दें। वला हौला नहीं, ला हौला। सारे मिलके बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप सबका और मेरा जवाब हो चुका है। सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मध्य चले नाज़रीन, सेगमेंट है अच्छी बातें। प्यारे बच्चों, मछली इंसानी सेहत के लिए निहायत अहम ग़िज़ा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मछली बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने वालों की उम्र लंबी होती है। जो मछली का इस्तेमाल करते हैं ना वो सेहतमंद तो होते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी उम्र लंबी होती है। एक रिसर्च के मुताबिक सर्दी से होने वाली खांसी का मछली से बेहतर कोई इलाज नहीं। दिल के मरीजों के लिए मछली बहुत ही फायदेमंद है। माहिरीन का कहना है हफ्ते में कम से कम 2 बार तो जरूर मछली खा लेनी चाहिए। अब आप लोग खाते हैं या नहीं खाते, लेकिन रिसर्च भी है और माहिरीन भी कहते हैं कि हमें हफ्ते में 2 दिन तो मछली लाजमी खानी चाहिए और कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाने के लिए नहायत मुफीद है। मछली के सर की यखनी, जिसे सूप भी कहते हैं, आँखों की कमज़ोरी को दूर करता है और बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बचता है। मछली खानी चाहिए, मछली। आज का सवाल था हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार शरीफ कौन से कब्रिस्तान में है? जवाब है जन्नतुल बकी। जिन्होंने जवाब दिया सबका जवाब दुरुस्त है। जिन्होंने कॉल की बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। हमें दीजिए इजाज़त। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी, हमारा इस्लाम।
हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया